नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, कभी सोचा है कि ये सारी एप्स और वेबसाइट्स इतना सारा डेटा आखिर हैंडल कैसे करती हैं? वेलकम। आज का टॉपिक है डेटाबेस डिजाइन फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। हम समझेंगे कि कैसे बिखरे हुए डेटा को एक साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में लाया जाता है। आप रेडी हो? फोकस मोड और है? चलिए शुरू करते हैं। हर डेटा की शुरुआत ऐसी ही सिंपल होती है। एक सिंपल सी लिस्ट, एक टेबल, सब कुछ आसान लगता है। हम बस चीजें नोट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है ना, वो सिंपल सी लिस्ट कुछ ऐसी दिखने लगती है। इसे स्प्रेडशीट नाइटमेयर भी कह सकते हैं। यही वो क्योस है जिससे हमें क्लैरिटी लानी है। सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह, जो चीजों को काफी मेसी बना देती है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो इस वन बिग टेबल अप्रोच की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहला, डेटा रिडंडेंसी। देखो, वेयरहाउस का एड्रेस हर पार्ट के लिए बार बार लिखा जा रहा है। दूसरा है अपडेट अनोमलीज। सोचिए, अगर एड्रेस बदलना हो तो हर एक रो में जाकर उसे चेंज करना पड़ेगा। कितना टीडियस काम है। और तीसरा है डिलीशन एनोमलीज। अगर वेयरहाउस का आखिरी पार्ट डिलीट कर दिया तो वेयरहाउस का एड्रेस ही डेटाबेस से गायब हो जाएगा। साफ है कि ये अप्रोच स्केलेबल नहीं है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना इसके ड्रॉबैक्स? तो इस केओस का सॉल्यूशन शुरू होता है डेटा को एक यूनिक पहचान, एक आईडी देने से। इसे कीज कहते हैं और ये डेटाबेस डिजाइन का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो प्राइमरी की क्या है? सिंपल भाषा में ये डेटा का यूनिक आईडी कार्ड है। एक ऐसी वैल्यू जो टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जैसे हम सबका आधार नंबर। ये इंश्योर करती है कि कोई दो रोज बिल्कुल एक जैसी ना हो। ठीक है, समझ आ रहा है? अब प्राइमरी कीज दो टाइप की होती हैं। एक है नेचुरल की, जो रियल वर्ल्ड में पहले से एग्जिस्ट करती हैं, जैसे गाड़ी का विन नंबर। दूसरी है सरोगेट की। ये एक आर्टिफिशियल की है, जैसे एम्प्लॉय आईडी 123, जिसका बिजनेस से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता। सरोगेट की का एक बड़ा फायदा यह है कि अगर सोर्स सिस्टम बदल भी जाए तो हमारा इंटरनल आईडी सेम रहता है, जिससे सिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। स्क्रीन पे देखिए। पिनल डेव पूछते हैं, क्या प्राइमरी की कॉलम में नल वैल्यू हो सकती है? इसके बारे में एक सेकंड सोचो, क्या लगता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सोचो ना, एक यूनिक आइडेंटिफायर अननोन यानी नल कैसे हो सकता है? प्राइमरी की का मेन पर्पस ही हर रिकॉर्ड को एक अनोखी पहचान देना है। अगर वैल्यू ही नहीं होगी तो पहचान भी नहीं हो सकती। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। इसको नोट किया? ठीक है, अब हमने डेटा को यूनिक आईडी दे दी है। अगला स्टेप है इन अलग अलग टेबल्स को आपस में जोड़ना, ताकि रिडंडेंसी खत्म हो। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। डेटाबेस में टेबल्स अकेले नहीं रहते, वो आपस में जुड़े होते हैं। आमतौर पर ये तीन तरह के कोर रिलेशनशिप्स हो सकते हैं: वन टू वन, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी। और इन कनेक्शंस को बनाने का टूल है फॉरेन की। बेसिकली एक टेबल में एक कॉलम होता है जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट करता है। यही वो धागा है जो टेबल्स को आपस में बांध के रखता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये क्यों यूज कर रहे हैं? सबसे कॉमन रिलेशनशिप है वन टू मैनी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, लेकिन हर एम्प्लॉय सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का हिस्सा होगा। ये वन टू मैनी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। सोच के देखो, अपने आसपास इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलो अब एक थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन देखते हैं। स्टूडेंट्स और क्लासेस को कैसे कनेक्ट करेंगे? एक स्टूडेंट कई क्लासेस ले सकता है और एक क्लास में कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये एक मैनी टू मैनी प्रॉब्लम है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन है एक जंक्शन टेबल। हम बीच में एक तीसरी टेबल जैसे एनरोलमेंट्स बना देते हैं। ये टेबल स्टूडेंट आईडी और क्लास आईडी दोनों को स्टोर करती है। इससे एक कॉम्प्लेक्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दो सिंपल वन टू मैनी रिलेशनशिप्स में टूट जाता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है। अभी वीडियो पॉज करो और इस डायग्राम को ध्यान से देखो। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो हमने कीज समझ ली, रिलेशनशिप्स भी बना लिए। अब आती है डेटा को बिल्कुल साफ सुथरा करने की बारी। इसके लिए रूल्स का एक सेट है जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये डेटा को सबसे एफिशिएंट फॉर्म में लाता है।
नॉर्मलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट इस एक लाइन में छुपा है, द की, द होल की एंड नथिंग बट द की। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हर नॉन की फील्ड सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की पर ही डिपेंड करना चाहिए और किसी चीज पर नहीं। इसके 3 बेसिक लेवल्स हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF कहता है कि हर सेल में एक सिंगल एटॉमिक वैल्यू हो। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF कहता है कि सारे नॉन की कॉलम्स पूरी प्राइमरी की पर डिपेंड करें। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF कहता है कि कोई भी नॉन की कॉलम किसी दूसरे नॉन की कॉलम पर डिपेंड ना करे। अभी सुन के थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है और पहली बार में कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है, तो टेंशन मत लो, हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। चलो इसका असर देखते हैं। याद है शुरुआत वाली मेसी केबल? उसमें वेयरहाउस एड्रेस बार बार रिपीट हो रहा था। अब स्क्रीन पर देखिए, 2NF अप्लाई करने के बाद हमने डेटा को 2 अलग टेबल्स में बांट दिया, एक इन्वेंट्री के लिए और एक वेयरहाउस की डिटेल्स के लिए। अब एड्रेस सिर्फ एक जगह स्टोर होता है। देखा, ये डेटा को कितना साफ और एफिशिएंट बना देता है। अभी क्या सीखा बताओ? तो इस पूरी मेहनत के बाद हम क्योस से क्लैरिटी तक पहुंच गए हैं। अब हमारे पास रिलायबल डेटा का एक ब्लूप्रिंट तैयार है। और इस ब्लूप्रिंट को मजबूत बनाता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट। ये एक प्रॉमिस है, एक रूल है कि एक फॉरेन की हमेशा एक ऐसी प्राइमरी की को ही पॉइंट करेगी जो सच में एग्जिस्ट करती है। इससे ब्रोकन लिंक्स नहीं बनते और हमारा डेटा हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, एक साफ, लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग स्कीमा। यहां हर डेटा का एक मकसद है और एक सही जगह है। यही वो क्लैरिटी है जिसके लिए हमने शुरुआत की थी। इस ब्लूप्रिंट को समझने के बाद आप भी ऐसे ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस डिजाइन कर सकते हैं। खुद से बना पाओगे? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे कीज, रिलेशनशिप्स और नॉर्मलाइजेशन डेटा को क्योस से क्लैरिटी तक ले जाते हैं। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है, क्या अच्छा डेटाबेस डिजाइन सिर्फ एक सजेशन है या ये हर बेहतरीन सॉफ्टवेयर की नींव है? अब प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में हम और डीप डाइव करेंगे, रेडी रहना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।